हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, तो मैंने वो कौन से बेसिस पे कहा है और अगर निफ्टी यहाँ पे बाउंस बैक करती है तो आपको कौन से ऑप्शंस को बाय करना चाहिए, आपका एंट्री एग्जिट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल्स पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी नए नए वीडियो अपलोड करूंगा उनका लिंक उनका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, तो उसके 3-4 रीजन से मैं आपको उन सभी रीजंस को वन बाय वन बताऊंगा कि उन रीजन से वजह से मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ सकता है, तो पहले मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ और वो होने के बाद हम उन 3-4 रीजंस को भी वन बाय वन कवर करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एक्चुअली ना निफ्टी ने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बीरिश पैटर्न फॉर्म किया हुआ है डबल टॉप का। ठीक है, निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर एक डबल टॉप का बियरिश पैटर्न फॉर्म किया हुआ है। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट टॉप है और ये सेकंड टॉप है, और आप देखेंगे तो ये हो गया आपका निफ्टी का फर्स्ट टॉप और ये हो गया उसका सेकंड टॉप। तो यहाँ पर डबल टॉप का फॉर्मेशन जो कि बियरिश पैटर्न है। तो निफ्टी ने यहाँ पर बेरिश पैटर्न तो फॉर्म किया हुआ है, लेकिन ये पैटर्न अभी तक वैलिड नहीं है। वैलिड क्यों नहीं है, जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करती, मतलब जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड नहीं करती तब तक ये पैटर्न वैलिड नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि निफ्टी यहां से ही बाउंस बैक कर दे। ठीक है, तो सिंपल पॉइंट ध्यान में रखिए, निफ्टी ने यहाँ पर डबल टॉप का फॉर्मेशन किया हुआ है लेकिन वो पैटर्न अभी तक वैलिड नहीं, क्योंकि जब तक निफ्टी इस नीचे वाले सपोर्ट लेवल के ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती तब तक ये पैटर्न वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और निफ्टी अगर इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगती है तो ये पैटर्न वैलिड हो जाएगा और इस केस में निफ्टी यहाँ से डाउनफॉल भी हो सकती है। तो आपको एक पॉइंट भी ध्यान में रखना है। अब सेकंड में आपको ये बताता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। तो उसके 2-3 रीजन से मैं आपको सभी वन बाय वन रीजंस बताता हूँ, लेकिन आप ट्रेड करते समय इसको भी ध्यान में रखिए कि अगर डबल टॉप वैलिड होता है तो निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ से फिर फॉल हो जाएगी। तो देखिए निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक क्यों कर सकता है, तो पहले मैं यहाँ पर ना दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक सपोर्ट लेवल की और एक रेजिस्टेंस लेवल की। ठीक है, यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन चूज करता हूँ, तो इस बॉटम से यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये हो गई सपोर्ट की ट्रेंड लाइन, और ऊपर भी मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इस रेड कैंडल से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ जो रेजिस्टेंस की होगी। तो अब आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो यहाँ पर ना निफ्टी एक चैनल में ट्रेड कर रही है। ठीक है, ऊपर के ट्रेंड लाइन के ऊपर वो रेजिस्टेंस फेस कर रही है और नीचे के ट्रेंड लाइन के ऊपर वो सपोर्ट को फेस कर रही है, मतलब वो एक चैनल में फंस चुकी है। तो अब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है, तो उसका पहला रीजन क्या है, देखिए आप देखेंगे जब भी निफ्टी इस सपोर्ट लेवल के ट्रेंड लाइन पे आ रही, जब भी निफ्टी इस सपोर्ट लेवल के ट्रेंड लाइन पे आ रही तो यहाँ से वो बाउंस बैक कर रही। आप देखेंगे फर्स्ट टाइम ट्रेंड लाइन के आसपास आई तो यहाँ से बाउंस बैक किया, सेकंड टाइम ट्रेंड लाइन के आसपास आई तो यहाँ से बाउंस किया, तो यहाँ पर अब थर्ड टाइम भी वो ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड कर रहे, तो यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। अगर इसने 50% भी बाउंस बैक किया ना तो तब भी हमको एक बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है। तो ये पहला रीजन होगा कि निफ्टी बाउंस बैक क्यों कर सकती है, क्योंकि निफ्टी अभी ना सपोर्ट लेवल के आसपास है। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि निफ्टी अभी सपोर्ट लेवल पे, तो जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट सपोर्ट लेवल पे आता है तो वहां से बाइंग हैपनिंग होती है। तो ये फर्स्ट रीजन होगा। अब सेकंड रीजन क्या है, सेकंड रीजन अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जब भी इस सपोर्ट लाइन के आसपास, ठीक है, निफ्टी जो सपोर्ट लेवल ट्रेंड लाइन के आसपास आई ना तो ये उसका थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड मतलब यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ गई। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम सपोर्ट हिट किया, उसके बाद यहाँ पर सेकंड टाइम सपोर्ट हिट किया और उसके बाद यहाँ पर थर्ड टाइम सपोर्ट हिट किया। इसका मतलब निफ्टी अभी जो सपोर्ट के ट्रेंड लाइन के ऊपर आई ना वो उसका थर्ड अटेम्प्ट है,
और थर्ड अटेम्प्ट जब भी आता है सपोर्ट का हो या फिर रेजिस्टेंस का हो, तो जब भी कोई थर्ड अटेम्प्ट होता है तो वहाँ पर रिस्पेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होती है। रिस्पेक्ट मतलब अभी ये थर्ड टाइम सपोर्ट लेवल पे आ गई है तो यहाँ से बाउंस बैक होने का चांसेस ज़्यादा है। और अगर निफ्टी अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट थर्ड टाइम रेजिस्टेंस के जोन पे आता है तो वहाँ से डाउन आने के चांसेस भी ज़्यादा होती है। तो मैंने क्या कहा, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई स्टॉक लीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ भी लीजिए, जब भी थर्ड अटेम्प्ट पे सपोर्ट लेवल पे या फिर रेजिस्टेंस लेवल पे आती है तो उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा होती है। तो ये हो गया हमारा थर्ड सपोर्ट। तो यहाँ पर थर्ड अटेम्प्ट है तो इसलिए निफ्टी यहाँ से ना बाउंस बैक करने के चांसेस ज़्यादा है। हाँ, अगर ये सपोर्ट 5 या 6 टाइम्स होता ना, मतलब 4 टाइम सपोर्ट लिया, 5th टाइम सपोर्ट लिया, 6 टाइम सपोर्ट लिया, अगर ये 5 या फिर 6 टाइम का सपोर्ट होता ना तो वो ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब भी कोई स्टॉक या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट सपोर्ट को बार बार हिट करता है तो वो सपोर्ट वीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ना सपोर्ट का अटेम्प्ट अभी तक थर्ड है। अगर ये 5 टाइम्स या 6 टाइम्स इस ट्रेंड लाइन पे अगर ट्रेड करती ना तो उसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते, लेकिन अभी तक ये थर्ड टाइम में आ गई ना तो इसलिए बाउंस होने के चांसेस ज़्यादा है। मैं आपको रेजिस्टेंस का दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस हिट किया, उसके बाद सेकंड टाइम रेजिस्टेंस हिट किया और उसके बाद यहाँ पर ना थर्ड टाइम रेजिस्टेंस हिट किया। और जैसे कि मैंने कहा कि थर्ड अटेम्प्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मतलब उसको रिस्पेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जैसे थर्ड टाइम रेजिस्टेंस हिट किया तो निफ्टी ने वहाँ से फॉल का मूवमेंट दिखाया। वैसे ही अगर यहाँ पर थर्ड टाइम वो सपोर्ट ले रही तो यहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो ये होगा हमारा सेकंड रीज़न। अब थर्ड रीज़न क्या है, ठीक है, थर्ड रीज़न क्या है, तो जब भी निफ्टी सपोर्ट लेवल पे अगर कोई डेली कैंडल का हाई ब्रेक करती है, निफ्टी जब भी सपोर्ट लेवल पे अगर ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करती है तो उसके बाद बाउंस आता है। देखिए फर्स्ट टाइम इस सपोर्ट पे ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल बन गई, जैसे उसका हाई ब्रेक हुआ निफ्टी ने बाउंस बैक किया। सेकंड टाइम जैसे डेली कैंडल की ग्रीन कैंडल बन गई और उसका हाई ब्रेक होती है, वहां पर एक बाउंस बैक हो गया। तो सेम उसी तरीके से अगर निफ्टी इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करती है तो यहाँ से हाई चांसेस है निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक जरूर करेगा। लेकिन अगर उसने यहाँ से डाउनफॉल दिखाई दिया ना तो वो बहुत गिर भी सकती है। आपको ध्यान में क्या रखना है, 3 पॉइंट थे जो मैं 3 रीजन थे जो मैंने आपको बताए। पहले, निफ्टी अभी सपोर्ट के ट्रेंड लाइन के ऊपर है। सेकंड, निफ्टी जो सपोर्ट लेवल पे उसका अभी तक थर्ड अटेम्प्ट है। और थर्ड पॉइंट, जब भी डेली कैंडल का हाई ब्रेक होता है ग्रीन कैंडल का तो उसके बाद वो बाउंस बैक करती है। तो ये 3 रीजन है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको ये करना है जब निफ्टी इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करेगी तो उसके बाद आपको बाइंग की पोजीशन क्रिएट करनी है। तब तक कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट एंड वॉच होगा। जब निफ्टी इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करेगी तब आपको यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशंस क्रिएट करनी है और उस आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो उसी ग्रीन कैंडल का लो होगा। क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है ना तो उसके बाद ना वो डबल टॉप का जो पैटर्न है ना वो भी वैलिड हो जाएगा और निफ्टी वहाँ से ना डाउनफॉल दिखा सकती है। तो मैंने आपको यहाँ पर एंट्री और एग्जिट भी बताई। अगर इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर आपकी एंट्री होगी और इसी ग्रीन कैंडल के लो के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। मैं आपको पॉइंट्स में बताता हूँ कि आपका स्टॉप लॉस मतलब एंट्री एग्जिट कितनी होगी, स्टॉप लॉस कितना होगा। तो इस कैंडल का हाई, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा हाई और लो। देखिए इस कैंडल का जो हाई 22,131 और जो लो है वो 21,950। इसका मतलब जो हाई उस कैंडल का वो 22,131 है और जो लो है वो 21,950। अगर आप यहाँ पर मतलब इस हाई के ऊपर आपको एंट्री करनी है और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस बड़ा होगा। स्टॉप लॉस आपका नियर अबाउट, ठीक है, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो नियर अबाउट 180 पॉइंट के आसपास होगा। वैसे निफ्टी में ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, लेकिन हमें जो ट्रेड करेंगे ना वो पोजिशनल बेस के ऊपर करेंगे, इंट्राडे में नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करती है तो वो एक दिन में इतना बड़ा मूवमेंट नहीं करेगी, वो होगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 6 दिन भी लग सकते हैं। तो इसलिए हम इस पोजीशंस को इसको मतलब जो बाइंग की पोजीशन क्रिएट करेंगे ना वो पोजिशनल बेस पे करेंगे। तो अब देखिए आपका स्टॉप लॉस 180 पॉइंट का है। स्टॉप लॉस तो बड़ा है लेकिन यहाँ पर टारगेट भी बड़ा होगा। टारगेट क्यों बड़ा होगा, अगर निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक करती है, ठीक है,
निफ्टी अगर यहाँ से बाउंस बैक करती है और वो इस हाई तक भी जाती है ना, तो इसका हाई देखिए 22,800 है। मतलब अगर यहाँ पर आप बाइंग की पोजीशंस करेंगे, आपका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए जो कि 180 पॉइंट का है, और आपका टारगेट 22,800 के आसपास होगा। मतलब इस हाई तक भी जाती है तब भी आपका जो टारगेट होगा वो 22,800। अब आप इन दोनों का अगर कैलकुलेशंस करेंगे तो नियर अबाउट 650 पॉइंट का टारगेट होगा। हम यहाँ तक मतलब वेट नहीं करेंगे, 650 यानी बहुत बहुत बड़ी टारगेट होगा वो। लेकिन आप आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:2 भी लेते ना तो भी बहुत होगा। तो आपका स्टॉप लॉस होगा 180 और जो टारगेट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 650 पॉइंट का होगा। लेकिन यहाँ तक कैप्चर मत कीजिए, अगर हो गया तो ठीक है, या फिर आप 1:2 का टारगेट लेके चलिए। मतलब स्टॉप लॉस होगा 180 का, तो आप 1:2 के हिसाब से यहाँ पर 360 का टारगेट लेके जाइए। 360 मतलब आपको ना यहाँ तक भी आ गया ना 50%, तब भी आपका टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा। अगर आपको यहाँ पर बाइंग की पोजीशन क्रिएट करी, ये तो मैंने आपको स्पॉट के चार्ट के ऊपर बताया कि आपका एंट्री कहाँ पे होना चाहिए, एग्जिट कहाँ पे होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये हमने चार्ट के ऊपर डिस्कस किया, स्पॉट के ऊपर। अब मैं आपको ऑप्शंस के ऊपर बताता हूँ कि आपको कौन सा ऑप्शंस बाय करना चाहिए और ऑप्शंस के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस टारगेट क्या होना चाहिए। तो देखिए, हमारी जो एंट्री हो कितने पे होनी चाहिए, 22,131 के आसपास। ठीक है, जो एंट्री हो कितने पे होने चाहिए, 22,131 के आसपास। तो आपने जब भी ना बाइंग की पोजीशंस क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हमें कॉल को बाय करना होगा, क्योंकि हम रैली को मतलब हाई पोजीशन यहाँ से निफ्टी को हम बाइंग के लिए देख रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर ना सी कॉल को बाय करना होगा। आपको पता है, जब आपको बाइंग की पोजीशंस करनी हो तो हम कॉल को बाय करते हैं, और जब सेलिंग की पोजीशंस करनी हो तो हम पुट को बाय करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल कॉल को बाय करेंगे। आप कौन से स्ट्राइक प्राइस को चूज करेंगे, तो देखिए, जब भी कॉल या पुट को बाय करना होता है ना, तो मैं हमेशा इन द मनी में ट्राई करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर ना टाइम डिके ज़्यादा नहीं होता। अगर आप ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे तो वहाँ पर टाइम डिके का प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए 22,131 पे हमें बाय करना है। तो यहाँ पर हम इन द मनी का कॉल बाय ऑप्शंस करेंगे, जो होगा 22,000 का सी। तो देखिए, मैं आपको चूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, वॉच लिस्ट में हम ऐड करते हैं, तो हमें यहाँ पर चूज करना है 22,000 का कॉल। अब यहाँ पर एक्सपायरी कौन सी लेनी है, तो जैसे मैंने कहा कि ये जो बाउंस बैक होगा ना, 22,800 का जो टारगेट होगा, वो आने के लिए 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन भी लग सकते हैं। ऐसे नहीं कि कल हमने बाय किया और परसों टारगेट हिट होगा, ऐसा नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जो एक्सपायरी होगी ना वो मंथ एंड की लीजिए। ठीक है, वीकली एक्सपायरी चूज मत कीजिए, जो मंथ की एक्सपायरी होगी ना उसका 22,000 का कॉल बाय कीजिए। तो अभी फिलहाल मई मंथ चालू है, तो मई में जो एक्सपायरी होगी, मतलब मई मंथ की जो एक्सपायरी है वो 30 मई को है। ठीक है, नीचे आप देखेंगे ना, सॉरी, निफ्टी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ पहले, निफ्टी 22,000 का सी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मई मंथ चालू है अभी, तो मई में निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो 30 मई को है। ठीक है, नीचे आप देखेंगे वो जून मंथ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम जून का नहीं लेंगे, मई की लेंगे। तो मैं कॉल को यहाँ पर लगा देता हूँ। अभी आप कॉल देखेंगे ना, उसकी प्राइस थी 47 चालू है, तो मैं कॉल भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ना हम 2 स्क्रीन लगा देते हैं, आपको निफ्टी भी दिखाई देगा, ऑप्शंस का चार्ट भी दिखाई देगा। ठीक है, तो 1 मिनट, यहाँ पर निफ्टी हो गई और ये हमारा ऑप्शंस का चार्ट है। अब देखिए आप यहाँ पर, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है जो कि मैंने आपको स्पॉट पे समझा है। ठीक है, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है और ये हमारा कॉल का चार्ट है 22,000 सी का। तो आप क्या कीजिए, सिंपल, जैसे मैंने कहा ना, इस कैंडल का हाई ब्रेक होती है, आपको एंट्री बनानी है, और इस कैंडल के लो के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। सेम उसी तरीके से अगर आप 22,000 का कॉल बाय कर रहे हैं तो आपको इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है और इस कैंडल लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो मैं आपको पहले वो पॉइंट्स दिखा देता हूँ, इस कैंडल का हाई और लो कितना है। आप सिर्फ यहाँ पे देखिए। ठीक है, आप सिर्फ यहाँ पे फोकस कीजिए। तो इस कैंडल का, सॉरी, हम इस चार्ट में, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप फोकस कीजिए सिर्फ। ठीक है, तो इस कैंडल का जो हाई है वो 420 है और जो लो है वो 350। ठीक है, इस कैंडल का हाई 420 है और जो लो है वो 350। तो जैसे ही 420 क्रॉस होता है तो यहाँ पर आप बाइंग की पोजीशन क्रिएट कीजिए
और 315 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो आप स्टॉप लॉस भी देखेंगे ना तो लगभग 105 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा, जो कि निफ्टी में 170 पॉइंट का था। तो आप 105 का स्टॉप लॉस और 20-25 पॉइंट का बफर दीजिए, क्योंकि अगर बफर नहीं देंगे तो वोलेटिलिटी में आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो आप यहाँ पर लगभग ना 130 से लेकर 140 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 20-25 पॉइंट का यहाँ पर मतलब 20-25 पॉइंट का यहाँ पर आपका बफर होगा। और उसके बाद आप इसके हिसाब से मतलब यहाँ पर आपका टारगेट क्या होना चाहिए। तो देखिए स्पॉट की जो ऑप्शंस का चार्ट है ना वो भी नीचे से एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन और ऊपर से एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, और जैसे ही सपोर्ट लाइन पे आती है वहां से बाउंस बैक होता है, सपोर्ट लाइन पे आती है बाउंस बैक होता है। तो वैसे ही अगर यहाँ पर सपोर्ट पे आ गई और यहाँ से अगर बाउंस बैक हो गया तो आप लगभग ना 800 का टारगेट भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो एंट्री होगी वो 420 के आसपास होगी। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 315 का है, लेकिन आप 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस बफर दीजिए, और आपका जो टारगेट होगा वो 800 पॉइंट के आसपास, यानी कि उसके डबल होगा। अगर आपने 130 का भी स्टॉप लॉस लगा दिया और आपने 400 पॉइंट भी कैप्चर किए, मतलब 420 को बाय किया, 800 को सेल किया, तो यहाँ पर आप 400 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। तो 130 पे हमारा जो स्टॉप लॉस था उसके मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर आप देखेंगे ना तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो बैठ रहा है ऑप्शंस के ऊपर। जो स्पॉट का चार्ट था वहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:4 था, और लेकिन ऑप्शंस के आसपास वो हमारे रेशो कितना होगा 1:3 का होगा। आपने 1:2 का भी कैप्चर किया फर्स्ट टाइम तो भी बहुत है। तो मैंने यहाँ पर सभी पॉइंट्स को कवर किया है। फिर भी मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आपने यहाँ पर बाइंग की पोजीशन क्रिएट ही करनी चाहिए। आप आपका खुद का एनालिसिस कीजिए, और अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अगर सही बैठ रहा है तो ही आप यहाँ पर बाइंग की पोजीशन क्रिएट कीजिए, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।